क्या हो अगर आप एक प्लेन में बैठकर कहीं जा रहे हैं लेकिन अचानक वो क्रैश हो जाए पर आपके साथ सभी की जान बच जाए, लेकिन फिर हर दिन हर एक दोस्त की जान अनजान तरीके से मौत होती जाए। है ना सोचने वाली बात आज की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत में हम एक छोटी पैसेंजर प्लेन को देखते हैं जो अपने यात्रियों को लेकर लंदन जा रहा है, पर बीच में पायलट को संदेश मिलता है जिस रूट से वह लोग जा रहे हैं वहां भी एक तूफान आने वाला है। संदेश है, इसीलिए उन्हें एक दूसरे रूट को पकड़ना होगा। पहले तो वह मना कर देता है क्योंकि उस रूट पर कोई भी पायलट उड़ने से कतराता है। न जाने क्या वजह है इसके पीछे की, पर अब भी पायलट के पास कोई और रास्ता नहीं है। इसीलिए उसने उन लोगों की बात को मान लिया और फिर अपने प्लेन को मोड़ दिया। लेकिन जब पीछे बैठे यात्रियों को पता लगा कि अब उन्हें एक और घंटा लगेगा अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए, तो उन्हें थोड़ा बुरा तो लगता है, पर वह सह लेंगे। यही सोचकर वह रिलैक्स हो गए। शायद यह यात्रा उनके लिए भयानक याद लेकर आ रही है, जिसके आगे जाकर वो तभी याद कर पाएंगे अगर वह जिंदा होंगे। लेकिन फिर अचानक से बीप होता है और पता लगता है कि जीपीएस खराब हो गया। ऊपर से फ्यूल टैंक में भी छेद हो गया है कि अब पायलट किसी भी तरीके से अपने प्लेन को स्टेबल रखता है। जब फ्यूल पूरा खत्म हो गया तो प्लेन का इंजन बंद हो गया और फिर क्या था, वो किसी गोली की तरह नीचे गिरने लगा, जो देख पायलट समझ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसने अपना फोन निकाला और खुद के परिवार के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उसने अपनी बीवी बच्चों का शुक्रिया कहा कि उन लोगों ने उसका हमेशा साथ दिया। और हाँ, वो लड़ते हुए मरा है, यानी कि उसने कोशिश की थी लेकिन अपने प्लेन और लोगों को वो बचा नहीं पाया। इसके कुछ ही समय बाद प्लेन पूरी तरह से अमेज़न के जंगलों में क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन पीछे बैठी एक एयर होस्टेस के अलावा सभी लोग जिंदा बच गए। लेकिन वह एयर होस्टेस जिसने बेल्ट नहीं लगाई थी, उसके शरीर की कई सारी हड्डियां टूट जाती हैं, जिस चीज का सबूत पैसेंजर में से एक डॉक्टर ने दिया कि यह ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। लेकिन उन 9 लोगों के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है। भले ही वह मरे नहीं, लेकिन हाँ, जिस जगह पर वह क्रैश हुए हैं वह जगह दुनिया का सबसे बड़ा घना जंगल है। ऐसे में खुद को यहाँ पर जिंदा रख पाना कितना मुश्किल है, वह इन्हें आगे पता लगेगा। अगर यह 9 लोग समझदार हुए तो रेडियो और बाकी किसी चीज से मदद मांगने में सफल हो जाएंगे, वरना इसके अलावा तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब 2 पायलट को चेक करने के लिए कॉकपिट में यह जाते हैं, लेकिन उनकी तो छाती मेलकड़ी घुस चुकी है। पर डॉक्टर ने बताया कि उसकी सांसें अभी चल रही है। इतने में बाहर से धुआं उठने लगा और एक बंदा फौरन बाहर गया। देखा, सभी को लगा कि शायद वह आग बुझा रहा होगा, लेकिन असल में वह तो अपना सामान लेने गया था। खुद की जान से आधा उसका सामान कीमती था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? उसकी इसी बेवकूफी को देखते हुए एक लड़की ने फौरन आग पर काबू पाया, लेकिन सभी के अंदर एक संदेश पैदा हो गया। आखिर इस बैग में ऐसा क्या था जिसके लिए उसने अपनी जान को छोड़ पहले उसे बचाया? खैर, अभी तो इन्हें किसी भी तरह करके मदद बुलाना होगा, लेकिन किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। ऊपर सीन अभी रेडियो का भी कुछ अता पता नहीं है। तो वहीं डॉक्टर और एक यात्री ने किसी भी तरह करके पायलट को सुरक्षित बाहर ला दिया। उसकी छाती में लकड़ी घुसी थी, जिसके कारण अब उसके पास समय बहुत कम है। उसे फौरन होश में लाना होगा ताकि वह इनकी मदद कर पाए या फिर कुछ इंफॉर्मेशन दे पाए जो इनके लिए कारगर हो जाए। इस बीच एक बूढ़ा कपल जो कि सभी को आश्वासन देता है कि जल्दी ही उनकी मदद के लिए कोई जरूर आएगा। इधर सभी यात्री परेशान हैं, घबराए हैं। तभी अचानक एक न्यूली मैरिड कपल को जंगल की गहराई में ऊंची झाड़ियां हिलती हुई नजर आती है, जो चीज उन्हें डराने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि इनमें से किसी को भी अभी कुछ आइडिया नहीं है कि वह कहां पर है। अब पहले तो इन्हें यूनिटी दिखानी होगी, एकता दिखानी होगी। ऐसी जगहों पर सबसे ज्यादा उपयोग में वही आता है। दूसरी चीज, हमें सबके बारे में पता रहना चाहिए, यानी कि कौन क्या करता है, उसका क्या नाम है, जो चीज हमें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने में मदद करेगी। तो इसकी शुरुआत ब्लैक काइजैक से होती है, जो कि एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, जिसका अनुमान है कि यह दुर्घटना आपसी रंजिश
ये कारण हुई है। लेकिन स्पेक्स यानी कि डॉक्टर वो साफ इनकार करता है, क्योंकि यह प्लेन अमेरिका से उड़ रहा था जहां पर ऐसी चीजें नहीं होती। और फिलहाल हमें पायलट को होश में लाना चाहिए, क्योंकि एयर होस्टेस तो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगी। वहां पास में बैठी सोफिया, जिसने बताया कि वह आए दिन ट्रेवल करती रहती है, उसका यह अंदाजा है कि यह जगह अमोन का जंगल हो सकता है। उसे समझदारी से काम लेना होगा। इसी दौरान उस बैग वाले आदमी ने बताया कि वह एक बॉक्सर है। वह लंदन जा रहा है अपनी लीग में हिस्सा लेने के लिए। इतने में ओल्ड लेडी आखिर में उसे पूछ लिया कि आखिर इस बैग में है क्या। तो उसने बताया कि इसमें मेरे ग्लव्स हैं, जो कि मेरे लिए अनमोल है। अब सभी थोड़ा मोड़ा एक दूसरे को जान गए थे। तो अब पहले तुम्हें खुद के खाने और पीने के लिए इंतजाम करना होगा, क्योंकि मदद कब आएगी किसी को कुछ पता नहीं है। जैक ने कहा कि हमें सामानों को ढूंढना होगा और जो कुछ भी मतलब की चीज मिले उसे जल्दी से अपने पास रख लो। सभी काम में लग गए। इस बीच सोफिया ने बताया कि एयर होस्टेस ने अपना दम तोड़ दिया है, तो बेहतर होगा कि हम उसे साइड में रख दें। वो अनायासे में लाश की बदबू और कीड़े या फिर कोई और चीज भी आकर्षित उससे हो सकती है। लोगों को उसकी बात ठीक लगती है, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और इस बीच उस ओल्ड लेडी ने भी खाने को अलग अलग हिस्सों में रखा, सभी 9 लोगों में बांट दिया। इतने में सोफिया ने बताया कि उसे सबसे ऊंची जगह दिख रही है। अगर हम लोग वहां पर जाएं तो हो सकता है कि नेटवर्क आ सके। जोस सुन बॉक्सर अपना सुझाव देता है कि हाँ, ऐसे में हम जंगल में अपने खाने को भी ढूंढ सकते हैं और पानी को भी, दोनों ही वहां पर ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। इस बीच लगातार पायलट खांसे जा रहा है और बार बार पैसेंजर एस्पेक्ट्स की ओर देख रहा है। बल्कि वह तो पहले ही बता चुका है कि ऐसे हालातों में सर्जरी करना ठीक नहीं है। लेकिन अब जब सभी उसे इतनी उम्मीदों से देख रहे हैं, तो वह इस रिस्क को लेने के लिए मान जाता है, जिसके लिए उन्होंने प्लेन में मौजूद शराब और फर्स्ट एड का इस्तेमाल किया। फिर शुरू कर दी अपनी सर्जरी, वह भी किसी एनेस्थेसिया के। तो आप समझ ही गए होंगे कि पायलट किस दर्द से गुजर रहा होगा। लेकिन स्पेक्स अपने तजुर्बे से इस काम को पूरा कर देता है। पर काम यही नहीं खत्म हुआ, बल्कि अब पायलट को उस सर्जरी के बाद वाले खतरे को झेलना होगा, जो कि हो सकता है उसे इन्फेक्शन हो जाए। सभी को इस चीज का ध्यान रखना होगा। प्लेन के अंदर बैठा न्यूली मैरिड कपल जो हनीमून के लिए जा रहा था, वो इसी सोच में डूबा है कि अगर उन पर किसी जंगली जानवर ने हमला कर दिया तो क्या होगा। तभी एक काली परछाई उन्हें प्लेन के दूसरी तरफ दिखाई देती है, जो अचानक से गायब हो गई। दोनों को ही समझ नहीं आया कि वह क्या था। अंधेरा हो गया, सभी जैसे तैसे उस हालत में वहीं सो गए। तभी यह काली परछाई आई और उसने पायलट के मुंह पर कपड़ा रख दिया। शायद उसे कोई मानना चाहता हो। खैर, अगले दिन जब इनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि पायलट का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, जो देख स्पेक को बहुत अफसोस होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी सर्जरी की जाए, क्योंकि उसका मानना था कि इन्फेक्शन फैल सकता है, और वही हुआ जिसके कारण वह मर चुका है। लेकिन दोस्तों, असल वजह तो कुछ और ही है, जो अभी इन लोगों को किसी को पता नहीं है। अब सभी का कहना था कि अभी इन होस्टेस और पायलट की लाश को दफना देना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। लेकिन बूढ़ी लेडी का कहना था कि उन्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रेस्क्यू वाले आ गए तो हम फिर इन दोनों के परिवारजनों को उन्हें सौंप सकते हैं। कम से कम वो उन्हें आखिरी बार देख तो पाएंगे। लेकिन क्या आपने सोचा कि आखिर अचानक प्लेन का जीपीएस कैसे खराब हो गया? क्या वो बॉक्सर सच कह रहा है कि उस बैग में सामान ही है, कि इसने रात के अंधेरे में पायलट के मुंह पर कोट रख वो काली परछाई क्या थी? इन सारे सवालों के साथ यह पहला एपिसोड यहीं खत्म होता है। लेकिन रुकिए, अभी हम चलते हैं दूसरे एपिसोड में, जिसमें हमें कुछ सवालों के जवाब तो हमें पता लग जाएंगे। अब सभी के अंदर डर का माहौल पैदा हो गया है, क्योंकि अभी अभी उनके सामने एक नई मौत हुई है। इतने में जैक कहता है कि हमें इसे दूर ले जाकर दफन कर देना चाहिए, खुद के करीब रखना उचित नहीं है। तो स्पेक्स मान गया और उसे ले जाने लगा। इस दौरान पायलट के जेब से उसका फोन गिर गया और उसे फौरन स्टीफन ने उठा लिया। वही न्यूली मैरिड कपल वाला आदमी जिसकी वाइफ ने उसे ऐसा करने से मना किया। तो उसने यह कहकर